जन सैलाब नहीं है ये क्रिमिनलों का सैलाब है। उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल हैं जिनको बुलाया गया है रोकिएगा और रोक लेंगे। हम लोगों को आता है, हम बिहारियों को आता है निमटना। हमने बड़े बड़ों को रोका है, यहाँ बड़े बड़े सम्राट आए और बिहारियों ने उनको धूल चटा दिया। आप उत्तर प्रदेश के गुंडों को बुला करके चाहते हैं कि बिहार में ताड़ों करे। नीतीश कुमार को आता है आपसे निमटना। उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। जाके देख लीजिए उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर। ये सिर्फ ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार करो, लोगों को डराओ, लोगों को धमकाओ और अपनी ताकत के बल पर धर्म का नाम लेकर के सत्ता को हथिया लो। लोग नहीं आ रहे हैं, सारे क्रिमिनल आ रहे हैं, सारे गुंडे आ रहे हैं, सारे मवाली आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं जिनके ऊपर दर्जनों केस है, वो लोग आ रहे हैं जो मर्डरर हैं। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीजेपी आज बिहार विधानसभा मार्च करने जा रही है। शिक्षकों को भी बुलाया गया है, भाजपा के कार्यकर्ता भी होंगे, मगर उससे पहले बिहार की सियासत गर्म है, जहां एक तरफ मानसून सत्र चल रहा है, हंगामेपूर्ण मानसून सत्र है, और उसी बीच आज तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता सड़कों पर भी होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के कद्दावर नेता एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर जी हैं, इनसे बात करेंगे। खालिद अनवर जी, ये बताइए कि आज तो बीजेपी सड़कों पर होगी और साफ तौर पर कहते नजर आ रही है कि महागठबंधन की सरकार जनता के हित में कार्य नहीं कर रही है और नैतिकता के आधार पर तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को इस्तीफा भी दे देना चाहिए। चार्जशीटेड है, सब भ्रष्टाचारी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है जिसने इस देश में क्रिमिनल पॉलिटिक्स शुरू किया। इससे पहले किसी भी पार्टी के अंदर इतने क्रिमिनल नहीं थे जितने भारतीय जनता पार्टी के अंदर जमा हुए। नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये मोरल वैल्यूज़ नहीं जानते, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं जानते, ये नहीं जानते कि संविधान क्या है, ये नहीं जानते कि पार्लियामेंट क्या है, इनको नहीं पता है कि जुडिशरी क्या है। ये सिर्फ ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार करो, लोगों को डराओ, लोगों को धमकाओ और अपनी ताकत के बल पर धर्म का नाम लेकर के सत्ता को हथिया लो, पैसे के बल पर खरीद लो। यही करते हैं। किस आधार पे आप तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रहे हैं? जिस सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कोर्ट के अंदर, दोबारा हमारे साथ वो आ गए, एक अच्छी सरकार दी जो बिहार की जनता चाहती थी, जो देश की जनता चाहती थी। आपको लगने लगा कि उनको जेल में कर देंगे, आप कर दीजिए। लालू यादव को जेल किया, आप तेजस्वी यादव को जेल कीजिए, आप पूरे महागठबंधन के नेताओं को जेल कीजिए, बिहार के 14 करोड़ लोगों को जेल कीजिए, देश के 130 करोड़ लोगों को जेल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए इस देश को। आप चाहते क्या हैं? बिहार के लोग उनकी रैली में, उनके बंद में, उनके इस अभियान में शरीक नहीं है। एक बिहारी शरीक नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के गुंडों को बुला करके चाहते हैं कि बिहार में ताड़ों करे। नीतीश कुमार को आता है आपसे निमटना। उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं। जाके देख लीजिए उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर। लोग नहीं आ रहे हैं, सारे क्रिमिनल आ रहे हैं, सारे गुंडे आ रहे हैं, सारे मवाली आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं जिनके ऊपर दर्जनों केस है, वो लोग आ रहे हैं जो मर्डरर हैं, वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने सिर्फ दंगा कराया है। ऐसे लोग आ रहे हैं और ऐसे लोगों के बल पे आप चाहते हैं बिहार पे कब्जा कर लेना, देश पे कब्जा कर लेना। ये नामुमकिन है। नीतीश कुमार ने जो आवाज़ बुलंद की है, वो आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में सुनी जा रही है और आपको 2024 में जाना ही पड़ेगा। आप जितने हथकंडे अपना ले। आप बीजेपी तो कह रही है कि शिक्षकों को बुलाया है क्योंकि बिहार सरकार जो है वो कहीं ना कहीं शोषण कर रही है शिक्षकों का, और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडे आ रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? जिन शिक्षकों के बारे में इन्होंने कहा था कि ये जाहिल हैं, जिनके बारे में सुशील मोदी जी ने कहा था कि इनको किसी कीमत में हम राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे, इनकी सैलरी नहीं बढ़ाएंगे, जिन शिक्षकों के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, आज उनमें से कुछ गुंडों को अपने साथ मिला करके चाहते हैं कि हम हाईजेक कर लें सरकार को। नहीं हो सकता। हम एक एक को पहचान रहे हैं। आपने शिक्षक संघ के नाम पर जिन गुंडों को पालना शुरू किया है, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन चंद नेताओं को चुन करके गुंडागर्दी करना चाहते हैं आप। हम ये चलने नहीं देंगे। बिहार के लोग ऐसे लोगों को पहचान रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन गुंडागर्दी कर रहा है, कौन सड़कों पे तांडव मचाने की कोशिश कर रहा है, कौन असेंबली को और विधानसभा को हाईजेक किया हुआ है। कुर्सियां चलाएंगे आप असेंबली के अंदर? ये चुने हुए लोग हैं, लोगों ने चुन करके भेजा है। आप असेंबली में कुर्सी नहीं चला रहे हैं, आप बिहार के लोगों के सर पे कुर्सी चला रहे हैं और बिहार के लोग मौका आने पर जवाब देंगे। देख लीजिए जा करके, एक बिहारी इनकी रैली में शरीक होने को तैयार नहीं है। रहने खाने सभी चीज़ों का बंदोबस्त बाखूबी किया गया है और कहा यह जा रहा है कि जन सैलाब जो है वो पटना की सड़कों पर दिखेगा। जन सैलाब नहीं है ये क्रिमिनलों का सैलाब है। उत्तर प्रदेश के क्रिमिनल हैं जिनको बुलाया गया है। रोकिएगा कैसे? और
रोक लेंगे। हम लोगों को आता है, हम बिहारियों को आता है निमटना। हमने बड़े बड़ों को रोका है। यहाँ बड़े बड़े सम्राट आए और बिहारियों ने उनको धूल चटा दिया। बिहार में कभी किसी का राज नहीं चला है। अंग्रेजों को किसने उखाड़ के फेंका? किसने जो है ना, ने कहा लाठियों से नहीं डरते। नहीं नहीं, लाठी से कौन डरा रहा है उनको? कौन लाठी से डरा रहा है? कौन ईडी का यूज कर रहा है? कौन सीबीआई का इस्तेमाल कर रहा है? कौन इनकम टैक्स आईटी का इस्तेमाल कर रहा है? कौन होम डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रहा है? कौन नार्को का इस्तेमाल कर रहा है? कौन जाकर के फॉरेन में जो है ना मोदी जी के नाम पे जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा है? हम कर रहे हैं। आपके करतूत जिसने देश को बदनाम किया, पूरी दुनिया में बदनाम किया, और यहाँ भी देश के लोग भी समझ रहे हैं कि आप कौन हैं। आप क्रिमिनल हैं, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आपको राज करने का तरीका नहीं आता है। आप सिर्फ लोगों को डरा करके, धर्म के नाम पर उकसा करके, मंदिरों के नाम पर भड़का करके आप राज करना चाहते हैं। आपको लोगों की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। पर भाजपा कर रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है तो आप लोग चिल्ला रहे हैं, कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, यहाँ तक बात आप लोग कर रहे हैं। दर्द क्यों? भ्रष्टाचारी कौन है? कौन है जिसने कॉर्पोरेट करप्शन शुरू किया इस देश में? कौन है जिसने गरीबों से 500-500 रुपये जमा कराया और सारे पैसे को अपने मित्रों को दे दिया? कौन है जिसने अदानी को 80,000 करोड़ रुपए दिया? कौन है जिसने 20 लाख करोड़ रुपए कैनरा बैंक का, स्टेट बैंक का और सारे बैंकों का पैसा, LIC का पैसा किसने दिया है? जवाब तो दीजिए आप कौन हैं जिसने सारे गैस का ठेका एक कंपनी को दे दिया? कौन है जिसने MTNL को बैठा के, BSNL को बैठा करके अपने दोस्त को सारे टेलीफोन का ठेका दे दिया? कौन है जो दवाओं का ठेका दे रहा है? कौन है जो किसानों की सब्जी हटा करके, किसानों से सब्जी छीन करके, खेती छीन करके अपने दोस्तों को पूरे किसानों की खेती दे रहा है? जवाब देना पड़ेगा। आप करप्ट हैं, आप भ्रष्टाचारी हैं, आप दिल्ली की लुटियन जोन में बैठ करके पूरे हिंदुस्तान के गरीबों का पैसा लूट रहे हैं और अपने दोस्तों में बांट रहे हैं। आज पैसे के बल पर पूरे पटना को लग रहा है कि अपने झंडे से, झंडा लगा देने से क्या हो जाएगा? दिलों पे राज कीजिए। नीतीश कुमार दिलों पे राज करते हैं। बीजेपी तो नीतीश कुमार को गिरगिट बता रही है, कह रही है कई रंग बदलते हैं, अगर कंपटीशन हो तो सबसे पहले आगे जाएंगे गिरगिट कंपटीशन में। गिरगिट कौन है देख लीजिए ना। जब देश में रहते हैं तो हनुमान जी की जय बोलते हैं, विदेश में जाते हैं तो नारे तकबीर बुलंद करते हैं। कौन है? कौन गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है? ये सब नहीं चलेगा। आपको कहीं दलित बुरा लगता है, कहीं बैकवर्ड बुरा लगता है, कभी फॉरवर्ड बुरा लगता है, कहीं मुसलमान बुरा लगता है। जहाँ जैसी ज़रूरत होती है। आपका चरित्र आसाम में अलग है, नागालैंड में अलग है, मणिपुर में अलग है, गोवा में अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है। वहाँ दूसरे तरह के क्रिमिनल हैं, यहाँ तीसरे तरह के क्रिमिनल हैं। ये आपका चरित्र है। नीतीश कुमार समाजवादी हैं, समाजवादी थे और समाजवादी रहेंगे। उनके चाल चरित्र पे दुनिया में कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो आपने सुना डॉक्टर खालिद अनवर को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि जो बीजेपी बिहार विधानसभा मार्च कर रही है उसमें बिहार की जनता जो है वो शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश से गुंडे बुलाए जा रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए बिहार सरकार सक्षम है, प्रशासन सक्षम है। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।